इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ जो मिसकंसेप्शंस होती हैं और जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो जाता है बाज़ दफ़ा, उस हवाले से और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको जहन में रखनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EFS मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। EFS मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया पर आप तक रियल एस्टेट से रेलेवेंट अपडेट्स का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ जो मिसकंसेप्शंस होती हैं और जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो जाता है बाज़ दफ़ा, उस हवाले से और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको जहन में रखनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। वैसे ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली हर बंदे के माइंड में होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो राब्ता होता है या हमारा जो ताल्लुक़ होता है ऐसे लोगों के साथ बिल्डअप होता है जिसमें हमें क्वेश्चन पूछने की जो है ना वो मार्जिन नहीं दिया जाता, स्पेस नहीं दी जाती। तो उस वजह से हम फिर वो डिसीजन ले बैठते हैं जो हमारा माइंड हमें मना कर रहा होता है लेने से, बट हम वो ले जाते हैं और उसमें फिर नुकसान हो जाता है डेफिनेटली। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने हमेशा माइंड में रखनी है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे हाउसिंग सेक्टर में, जब भी कोई प्रोजेक्ट आना शुरू होता है या आना जा रहा होता है तो उसमें जो डेवलपर है उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है और फंडिंग के लिए वो डिफरेंट तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करते हैं। ख़ास तौर पे कुछ जो डेवलपर हैं वो इनिशियली फॉर्म्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं या फाइल्स लॉन्च करते हैं। तो आपने हमेशा ये ज़रूर देखना है कि जो भी डेवलपर है जो ये फॉर्म्स लॉन्च कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके साथ उसके अगेंस्ट ऑन ग्राउंड आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले अभी एक प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिला जो हमने देखा और उसमें बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हुए। उसमें एक प्रोजेक्ट में नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है उसने कुछ फॉर्म्स इशू किए जिसकी मालियत जो थी एक फॉर्म की वो 2000 थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो शो किया, वहाँ पे लोग गए, मौजूद थे उस इवेंट पे, जो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो जब वो फॉर्म्स उन्होंने लॉन्च किए तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ी और वही फॉर्म जो 2000 रुपये मालियत का था वो 2000 से 4, 4 से 10,000, 10,000 से 20,000 और फिर वो 72,000 तक वो फॉर्म जो है उसकी मालियत गई। लेकिन जैसे ही कुछ अरसा गुजरा, क्योंकि उसकी बैकिंग पे कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नज़र नहीं आती थी, तो जैसे ही कुछ अरसा गुजरा तो वो फॉर्म जो है वापस नीचे आ गया। तो जिन लोगों ने 72,000 में वो फॉर्म ख़रीदा है ये सोच कर कि वो मज़ीद ऊपर जाएगा, उनको बहुत सारा नुकसान हो गया और अभी तक भी कुछ सॉलिड स्टैंडिंग्स जो हैं उसकी हमें नज़र नहीं आई। सो वो जितने भी लोग जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया उनको तो नुकसान हो गया और उनके लिए लाइफ टाइम लेसन है इस चीज़ के अंदर, बट उन्होंने हार्ड वे से ये चीज़ सीखी है और हम आपको बड़ी आसानी से इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये चीज़ें बताते हैं ताकि आपको ये चीज़ें फेस करने को ना मिलें और आप जो है अगर इन्वेस्ट करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, रिलायबल हो और आप ये चीज़ें खुद से आपको पता हो, आपको किसी से पूछना ना पड़े कि हमने क्या करना है, किस तरह फाइल। अब एक बंदा आपको फ़ाइल ऑफ़र कर रहा है तो आपने क्या चेक करना है उस फाइल में? आपने सिर्फ फाइल नहीं चेक करनी, आपने उसका पेपर नहीं चेक करना कि कितने वेट में पेपर प्रिंट हुआ है। आपने ऑन ग्राउंड वो चीज़ जाके देखनी है कि उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ है और किसके अगेंस्ट वो चीज़ आ रही है। अब ज़र मुबादला के ज़खायर एक मुल्क में ना हो और वो करेंसी नोट छापे जाएँ तो उस करेंसी नोट की तो वैल्यू नहीं है ना। अब मतलब इसी तरह से होता है कि बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, कुछ सॉलिड प्रोजेक्ट होना चाहिए और फिर आप उस फाइल में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा होगा, सूनर और लेटर, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग डाउन पेमेंट के हवाले से जो है वो मिसगाइड होते हैं लोगों से और अपने जो जमा पूंजी है उठाते हैं, 50 लाख उठाया, 60 लाख उठाया, डाउन पेमेंट पेड फाइल्स उठा के रख ली। अब वो फाइल्स जो हैं इन द फ्यूचर वो कैंसिल हो जाती। सोसाइटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो डाउन पेमेंट पेड फाइल्स जो हैं वो देती है। क्यों देती है? क्योंकि उन्हें चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट। और लेता कौन है? वो मार्केटिंग एजेंसीज जिनके पास एक्चुअल क्लाइंट बेस होती है और वो उनको बेच सकते हैं। आप एज एन इन्वेस्टर आ रहे हैं अगर और आपके पास क्लाइंट बेस नहीं है और आप दे नहीं सकते किसी को फाइल्स या कोई आपके पास ख़रीदार नहीं है उस तरह से, तो आप 60, 70, 80 या 100 फाइलें लेके क्या करेंगे? उसमें तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपसे वो बीच में 8-10 फाइलें आप बेच भी लें, अगर अपने किसी रिलेटिव को दे दें आप और इस तरह से आप किसी को दे भी दें तो भी होगा क्या
कि आपके पास फिर भी मेजॉरिटी जो चंक है फाइल्स का वो आपके पास होगा, और उसमें जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी वो ये होगी कि वो फिर आपकी रिकवरी उसमें करने के लिए कोई सोर्स नहीं होगा। फिर आप किसी को देंगे, किसी को मार्केट में वो ऑफ़र करेंगे, किसी भी तरीके से वो चीज़ जो है आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। सो वो लोग जो इस तरह से गाइड करते हैं कि डाउन पेमेंट पेड फाइल जो हैं वो आप ले लें और उसमें आपको फ़ायदा होगा, तो उनसे आप होशियार रहें और ये ज़हन में रखें कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो आप जिसको खुद से ऑन कर सकें, खुद से उसको डील कर सकें। अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको इस तरह से लें कि आप उसमें ना सिर्फ डाउन पेमेंट बल्कि 100% पेमेंट कंप्लीट करके वो प्लॉट अपने नाम करें जो कि उस सोसाइटी में मौजूद होता है, और फिर वो कल को उस प्लॉट की वैल्यू जब बढ़ती है तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। तो उसमें आपकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती कि आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उठा के लगा दें और कल को फिर आपकी रिकवरी जो है वो मुश्किल हुई भी हो। एक प्लॉट या 2 प्लॉट या 4 प्लॉट आप क्लियर करवा लें और उसमें फिर ये है कि कल को आप उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर वो कर लें। तो कोशिश यही करें कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको इंश्योर करें। फिर इंस्टॉलमेंट प्लान जब तक आप नहीं चलाते तब तक कोई भी सोसाइटी जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देती, या कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका जब तक का इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं चलता, पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता। इंस्टॉलमेंट प्लान चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलमेंट प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी जब वो फाइल्स इशू करती है और आपके नाम पे जब वो सबमिट होती हैं तो उनका एक पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं ना वो बेस कर रहा होता है इस इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और जब वो इंस्टॉलमेंट प्लान उस तरह से चल नहीं रहा होता तो फिर वो उसकी डिलीवरी नहीं कर सकते, और जब वो डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर उनके पास एक ही हल होता है कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी फाइल्स ये जमा हुई हुई हैं उनमें मैक्सिमम जो है उनको या बाय बैक कर लें या उनको कैंसिल कर दें। तो कोशिश करें कि इस तरह की जो चीज़ है उसको अवॉइड करें और कैंसिलेशन से बचें। कैंसिलेशन जो है वो कोई अच्छा उसका जो है आउटकम नहीं है, और कैंसिलेशन से आप बचता भी सकते हैं जब आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें, उसकी जो सोसाइटी की जो गाइडलाइन है और जिस तरह से वो चलना चाह रहे हैं। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी तमाम तर जो इन एंड आउट्स हैं उनको भी चेक करें, देखें कि वहाँ पे आपको किस तरह की जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सोसाइटी आपसे उसमें डिमांड क्या कर रही है। ना सिर्फ ये कि आप ये देखें कि कितनी पेमेंट आप अभी दे रहे हैं और कितनी आपने बाद में देनी है, सोसाइटी की डिमांड भी देखें कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं आपसे, और उसमें फिर उसके मुताबिक जो है वो आप इन्वेस्ट करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम कोशिश करेंगे कि वक्तन इसी तरह से जैसे हमारे पास जो है वो कोई अपडेट आती है या इन्फॉर्मेशन आती है या आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपको जो है अपडेटेड रखेंगे। आपको इस चीज़ के बारे में तमाम तर नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चाहे आप EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट ना करें, लेकिन EFS मार्केटिंग की एक्सपर्ट रियल्टर्स की टीम से कंसल्टेशन ज़रूर लें ताकि आपको पता हो कि आप जहां पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां पे आपको आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। आज ही हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें 111145 245। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।